कंटिन्यू करते हो स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर कितनी वाइड रेंज है स्टूडेंट्स। वाइड रेंज मतलब देखो स्टूडेंट 10⁻22 सेकेंड, 10⁻22 सेकेंड कितना छोटा टाइम है स्टूडेंट्स, कितना स्मॉल टाइम है, ठीक है। और एक 10⁻18 सेकेंड कितना बड़ा टाइम है स्टूडेंट्स। मतलब देखो कितनी वाइड रेंज है, ठीक है। अगर लेंथ की बात करें तो वैसे ही स्टूडेंट्स 10⁻14 मीटर कितना छोटा डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। तो कितना 10⁻26 मीटर कितना बड़ा डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। तो देखो कितनी वाइड रेंज है, ठीक है। मतलब फिजिक्स में स्टूडेंट्स क्या है, आपकी बहुत वाइड रेंज को डील करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत वाइड रेंज को डील करता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वन ऑफ द वे ऑफ गेटिंग द आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ फिजिक्स इनटू लुक एट द वेरियस डिसिप्लिन। मतलब कि स्टूडेंट्स, और अगर आपने कोई स्कोप देखना है फिजिक्स का तो उसका वेरियस डिसिप्लिन देखना पड़ेगा। देखते हैं डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की स्टूडेंट्स दो डिसिप्लिन होती है स्पेशली। एक होता है मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना और एक होता है मिक्रोस्कोपिक फिनोमिना। माइक्रोस्कोपिक जैसे कि वर्ड दिख रहा है मैक्रो मतलब कि बड़े पार्टिकल्स, और मिक्रोस्कोपिक मिक्रो मतलब क्या होता है स्टूडेंट, छोटे पार्टिकल्स। तो इसको अपन क्वांटम फिजिक्स ही बोलते हैं। ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। इसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स। डील विथ लेबोरेटरी टेरेस्ट्रियल ऑप्टिकल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। डील विद लेबोरेटरी टेरेस्ट्रियल ऑप्टिक्स, ओके, एक्सेट्रा। और क्वांटम फिजिक्स क्या डील करता है स्टूडेंट, मिनट पार्टिकल डील करता है। मिनट पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केमिस्ट्री में भी है बट फिजिक्स में भी है इस चीज़ का, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को डील करता है, डील विथ मिनट पार्टिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी वेरियस सब डिसिप्लिन देखेंगे स्टूडेंट्स। टोटल इसमें 6 सब डिसिप्लिन स्टूडेंट। फर्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है स्टूडेंट, डील विथ मोशन विथ लो स्पीड। लो स्पीड मतलब बोलने का ये है स्टूडेंट्स कि जो स्पीड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से कम होना चाहिए। मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होना चाहिए। ये मैकेनिक्स होता है स्टूडेंट। डील विथ मोशन विथ लो स्पीड, ठीक है स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स आपको क्लास 11th में पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है, 11th पढ़ना है। ऑप्टिक्स क्या होता है स्टूडेंट, डील विथ लाइट, ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और भी बहुत सारे स्टूडेंट, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो इसमें आपको ऑप्टिक्स में पढ़ना है स्टूडेंट। ये आपको 12th में पढ़ना है स्टूडेंट। ये आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है। ये आपको 12th में पढ़ना है स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक्स, देखो वर्ड से समझ में आ रहा है, थर्मोडायनेमिक। थर्मो मतलब होता है हीट और डायनेमिक मतलब होता है मोशन। तो हीट का मोशन स्टूडेंट्स, हीट का मोशन, ठीक है स्टूडेंट। इसको आपको 11th में पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन और मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको भी आपको क्या पढ़ना है, 12th में पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। इसका यूनिट का नाम था इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स। याद रखना स्टूडेंट, 10 से 12 कनेक्टेड है, ठीक है, और 9 से 11th कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ठीक है। इवन आउट का फॉर्मूला चलता है फिजिक्स में स्टूडेंट, ठीक है। 10 से 12 जो भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है वो आप 12th में पढ़ोगे। 11th से उसका कोई कनेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। और वैसे ही अगर 9th में आपका 11th से कनेक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे बहुत मिनट पार्टिकल को डील करता है, ठीक है। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस टाइप के मिनट पार्टिकल को डील करता है स्टूडेंट्स यूनिट, ठीक है। आपको याद होगा केमिस्ट्री में आप लोग ने, ठीक है, जे थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, ठीक है, बोर थ्योरी पढ़ा हुआ है। वो आपकी फिजिक्स में ही आता है स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। वो एक्चुअली फिजिक्स में है स्टूडेंट्स। आप क्लास 12th में इसको पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, डील विथ मोशन विथ स्पीड ऑफ लाइट स्टूडेंट। देखो मैकेनिक्स और रिलेटिविटी में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, ये डील विथ मोशन विथ लो स्पीड मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से कम। और ये क्या है स्टूडेंट, डील विथ मोशन विथ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि कोई भी पार्टिकल का मोशन किस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करना है आपको। किससे कंपेयर करना है, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको होता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, खत्म होता है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या बता रहा है स्टूडेंट कि फिजिक्स में इतने ज़्यादा, ठीक है, कॉम्प्लिसिटी है। फिजिक्स कहाँ से कहाँ डील कर रहा है स्टूडेंट। अभी देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ डील कर रहा है, 10⁻22 सेकेंड से 10⁻18 सेकेंड, कितनी वास्ट रेंज है। फिर भी क्या एक्साइटमेंट है फिजिक्स में, ठीक है। द स्पाइट ऑफ वाइड रेंज एंड कॉम्प्लिसिटी, देखो वाइड रेंज और कॉम्प्लिसिटी है ऑफ फिजिकल फिनोमिना, इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग दैट दिस फिनोमिना कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड इन फ्यू फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखो इसमें इतनी वाइड रेंज होने के बावजूद, इतनी कॉम्प्लिसिटी होने के बावजूद, फिजिक्स को आप कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला से आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला अपन नेक्स्ट क्लास में आपको आएगा ये, ठीक है। कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला से स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक फंडामेंटल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, और न्यूक्लियर फोर्स, 3 फंडामेंटल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स। ये 3 फंडामेंटल फॉर्मूलेस है जिससे पूरा फिजिक्स बसा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, इतनी वाइड रेंज होने के बावजूद भी कुछ फ्यू फंडामेंटल फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाती है स्टूडेंट्स। अदर एक्साइटमेंट इज इन कैरिंग आउट न्यू चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट टू अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ नेचर स्टूडेंट। मतलब बोलना चाह रहा है कि एक्साइटमेंट देखो स्टूडेंट्स, कुछ नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तभी तो उसमें क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक मिस्ट्री खुल रही है। ठीक है, एक नई चीज़ आपको सामने मिल रही है, तो ये क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है। अगर आप कुछ वर्कआउट कर रहे हो और आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है तो भी तो एक्साइटमेंट आएगा ना स्टूडेंट। तो साइंस और फिजिक्स में ये चीज़ है स्टूडेंट। जैसे जैसे इसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हार्ड वर्क हो रहा है, ठीक है, एक नई चीज़ निकल के आ रही है सामने, तो ये क्या है स्टूडेंट, एक्साइटमेंट है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टूडेंट्स यहीं पर अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपन फिर ठीक है नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।